आज की इस वीडियो में ई स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह अच्छा गेम प्ले कैसे करें गेम के अंदर, इसके लिए मैं आपको टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। नंबर 1, क्लोज रेंज के अंदर शॉटगन के साथ 1 वर्सेस 4 कैसे करें। पहले गाइस आप ये खुद सोच के देखना कि आपके पास शॉटगन है और सामने वाली टीम को आप फिनिश कर पाए या फिर नहीं। बहुत बार हमारे पास शॉटगन भी होती है, पूरे ग्लू वॉल भी होते हैं और हम फिर भी क्लोज रेंज के अंदर 1v4 नहीं कर पाते। मैक्सिमम प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि एक एनिमी को डाउन कर दिया, 2 एनिमीज को डाउन कर दिया और तीसरे एनिमी से खुद डाउन होगा। बट अभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ करेगा क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बता देता हूं। एग्जांपल के लिए ये क्लिप देखो, सामने से 3 बंदे भाग के अपने लौंडे पे गए, मतलब कि अपने रैंडम टीममेट पे गए। मेरे पास है शॉटगन और मैं रशर हूँ, मैं रशर का रोल प्ले करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मुझे सीधा कूद जाना है, ऐसा नहीं करना है। मैंने यहाँ पे वेट किया, जैसे एक एनिमी आया इसको मैंने डाउन कर दिया, बट इसकी ग्लू वॉल इसको एक एनिमी रिवाइव देने आ गया, बट यहाँ पे 2 एनिमीज और हैं। तो मैंने इसके ऊपर रश नहीं किया, मैं पीछे से इस खिड़की से कूद के गया और एक एनिमी जो भाग गया था रिवाइव देके, उसको मैंने 2 गोली मार के डाउन कर दिया। फिर मैंने यूज किया कोडा के साथ मुझे पता चल गया कि 3 एनिमीज मेरे सामने। तो इसे फिनिश करके जो एनिमी मेरे ऊपर रश करने आ रहा था, सबसे पहले मैंने उसको पकड़ा और इजिली डाउन कर दिया। फिर जो दूसरा एनिमी मेरे ऊपर रश करने आ रहा था उसको मैंने डैमेज दिया और इसको भी मैंने डाउन कर दिया। लास्ट एनिमी यहाँ पे रिवाइव दे रहा था अपने टीममेट को और मुझे फुट स्टेप्स की आवाज आ गई थी और मैंने इसको भी फिनिश कर दिया, एस हो गया। मेन टिप्स ये है कि रिस्की सिचुएशन खुद से क्रिएट मत करो। आपने एक एनिमी को डाउन किया, आपको लग रहा है कि वो रिवाइव हो जाएगा और आपने उसको फिनिश करने के लिए रश कर दिया तो आप भी डाउन हो जाओ। तो ये काम नहीं करना है और जो बंदा आपके ऊपर रश करने आ रहा है सबसे पहले उसको पकड़ो और तीसरे बंदे के आने से पहले उसको डाउन भी करो, मतलब कि उसको जल्दी डाउन भी करना है और खुद एकदम एक्यूरेट खेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्क्रीन को जल्दी जल्दी घुमाओ जिससे कि आपका एम ही कनेक्ट ना हो या फिर आप एम ही अच्छे से ना कर पाओ। नंबर 2, फुल मैप के ऊपर फुटस्टेप्स की आवाज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट फ्री फायर के प्लेयर्स इस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स को तो मैंने ये कमेंट करते भी देखा है, मेरी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि भाई हम तो गाने लगा के गेम खेलते हैं या फिर हम तो म्यूट करके गेम खेलते हैं, हमें तो कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती, हम आवाज बंद करके गेम खेलते हैं। अगर आप चिल या फालतू में गेम खेलते हो टाइम वेस्ट करने के लिए तो खेलो, बट अगर आपको कुछ करना है, ई स्पोर्ट्स के अंदर जाना है तो फुटस्टेप्स को इग्नोर नहीं करना है। जैसे इस क्लिप के अंदर ऊपर वाली छत पे एनिमी कैंप कर रहा था और उसके फुटस्टेप्स की आवाज मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एनिमी है और मैं नीचे ही कूदता रहा, इधर उधर भागता रहा, मैं छत के ऊपर नहीं गया। एनिमी को भी पता चल गया कि नीचे कोई एनिमी आ चुका है, बट मैं छत के ऊपर नहीं चढ़ा। इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इधर उधर भागा जिससे कि एनिमी कूद के नीचे आ गया। एनिमी मुझे कंफ्यूज करना चाह रहा था बट वो खुद ही कंफ्यूज हो गया और मैंने उसे 1 टाइम मार के फिनिश कर दिया। फिर यहाँ पे एक और एनिमी आ गया और फुटस्टेप्स की आवाज के साथ मुझे वो भी पता चल गया कि यहाँ पे एक और एनिमी आ चुका है। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो। नंबर 3, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कहाँ पे आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे इस क्लिप के अंदर एक एनिमी ने मेरे ऊपर रश किया झाड़ी बन के, इसको मैंने मैक्स 7 के साथ डाउन कर दिया। मेरी एचपी यहाँ पे कम हो गई और इसके टीममेट ने मेरे ऊपर रश कर दिया, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया बट उसने मुझे और ज्यादा डैमेज दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ से भागा, सीधा भागा, मेडिकेट भी नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास थी भी नहीं। सीधा भाग के मैं यहाँ पे आया, पॉकेट मार्केट ओपन किया, यहाँ से सुपर मेडिकेट उठाई, बाकी सामान पत्ता उठाया, मेडिकेट पूरा किया और एनिमी भी आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, इसने ग्लूवो लगाई और ये थोड़ा सा पीछे भाग गया। अच्छे से कवर का यूज करके मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डैमेज देके डाउन कर दिया और तभी एक और एनिमी यहाँ पे आ गया और वो भी पैक हो गया। ग्लू मेल्टर फेंका और सामने से एक और एनिमी भाग के टावर पे गया। इस एनिमी को फिनिश किया और इसकी पेटी से नेड उठाया और पूरा एक्यूरेट नेड फेंका और टावर वाले एनिमी को भी नेड से ही फिनिश कर दिया। किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है जब आपको ये पता चलने लग जाए तो समझ जाओ कि आप ई स्पोर्ट्स की जर्नी में आगे बढ़ चुके हो। नंबर 4, एनिमीज को डाउन करने के लिए थोड़े बुलेट्स का यूज, मतलब कि थोड़े बुलेट के अंदर एनिमी डाउन हो जाना। जैसे यहाँ पे ये जो एनिमी उतरा, इसको डाउन करने के लिए मैंने 6 गोली फायर की और 5 इसको लगी, तब जाके ये डाउन हुआ। और इसके पास बेस्ट हेलमेट कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने इसको 6 गोली में डाउन किया। फिर यहाँ पे दूर वाले एनिमी ने भी मेरे ऊपर रश कर दिया और उसके पास सब कुछ था। अब इसको मैंने कितनी गोली मारी आओ काउंट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको 2 गोली मारी, ये बच गया। उसके बाद 2 गोली और मारी, फिर से बच गया। 1 गोली और मारी, फिर से बच गया, इसको लगी नहीं। उसके बाद 2 गोली और मारी, 1 गोली भी नहीं लगी। उसके बाद भाग गया, ये यहाँ पे पैक हो गया था। मैंने इसके ऊपर ग्लू मेल्टर फेंका, ग्लू वॉल से जैसे बाहर निकला 2 गोली और मारी। उसके बाद मैं आगे गया, 2 गोली और मारी। उसके बाद 2 गोली और मारी, उसके बाद 2 गोली और मारी, तब जाके फिनिश हुआ। अब मैंने तो हिसाब नहीं लगाया कि मैंने टोटल कितने बुलेट फायर किए,
कमेंट करके बताना आप। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एनिमी को डाउन करने के लिए कम बुलेट्स का यूज करो। इसको मैंने इतने ज्यादा बुलेट मारे तब जाके ये डाउन हुआ। अगर एक या दो एनिमीज यहाँ पे और होते तो बस मैं खत्म था। ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स जब अपना BR रैंक का गेम प्ले अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो जब भी किसी स्क्वाड से फाइट करते हैं तो वो एक एनिमी को डाउन करने के लिए 2, 3 या 4 बुलेट ही मारते हैं और वो डाउन कर देते हैं। बट जब हमारे सामने एनिमीज आते हैं तो हम 2, 3, 4 बुलेट में डाउन नहीं कर पाते। यही हम में और उनमें फर्क है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय गाइस।